नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः। दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमादिका यत्र। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनय भगवान महावीर स्वामी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, चार्य चक्र के आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवंत श्री आर्जव सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विलोक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विबोध सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। अनंत संसार में भटकते हुए इस संसारी प्राणी को जब कभी सौभाग्य से आत्म कल्याण करने के निमित्त प्राप्त होते हैं या किसी गुरु महाराज के द्वारा से उपदेश प्राप्त होता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं अनंतकालीन संस्कारों के कारण, क्योंकि जिन संस्कारों के कारण से, जिन संस्कारों को उसने अभी तक एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, रचा पचा, उन संस्कारों को तोड़ने के लिए सहज ही तैयार नहीं हो पाता है। जब भाग्य से कोई निमित्त मिलता है और गुरु महाराज जब उपदेश करते हैं उस विषय को, तो उस विषय को वह कठिन समझता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। संसार के बहुत सारे काम करता रहता है, पापाचार करता रहता है, उनको वह सरल समझता है, सहज समझता है। भी कथाओं को, पाप की कथाओं को करने में, कहने में, करने में, इन सब चीज़ों को वो सरल समझता है। पर जब आत्मकथा की बात आती है, श्रवण करने की बात आती है, तो क्या समझता है? बहुत कठिन समझता है। संसार की कथाओं को तो पूरी जिंदगी ही निकल दी सुनते सुनते, उन कथाओं को सुनने के लिए तो हमेशा तत्पर रहता है, पर सो जाता है उस कथा में, जो कथा उसको नर से नारायण बना देती है। अनंत काल से हे परमात्मा, पापों की कथाओं को श्रवण करने में मैंने सारे जीवन की एनर्जी लगाई है और हमेशा तत्परता से उन कथाओं को सुना है। इसीलिए तो संसार की यात्रा आज भी जारी है। पर हे परमात्मा, उस सभा में कभी समझ नहीं हुआ, उस कथा को कभी नहीं सुना जो कथा मेरी व्यथा को हर लेती है। आज उस कथा को मुझे श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि वो कथा कितनी दुर्लभ है संसार में। शेष कथाएं तो अनंत काल से तुम श्रवण करते आ रहे हो, पर एक ही कथा आज तक तुम्हें श्रवण करने के लिए नहीं मिली, ना सुनने के लिए मिली है, ना तुम्हारे परिचय में आई है, ना तुम्हारे अनुभव में आई है। वो कौन सी कथा है? आत्मकथा।
सुध परिचिताणु भूया सवस्य विकाम भोग बंद कहा ए अतस्व विलंबो ए अतस्व विलंबो नवन सुलभ विहत्तस्य। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि संसार की सारी कथाएं, भी कथाएं, भोजन कथा, स्त्री कथा, काम कथाएं, राज कथाएं आदि जो भी कथाएं हैं जो पाप को करने वाली हैं, ऐसी कथाएं तो हे भव्यात्मा अनंत बार तुम्हारे अनुभव में आई हैं, अनंत बार तुम्हारे संपर्क में आई हैं, अनंत बार तुमने इन सब का श्रवण किया है। सिर्फ एक ही कथा है जो आज तक तुम्हारे श्रवण में नहीं आई है। संसार के अन्य कथाओं में तो हमेशा तुम जागते रहे हो, पर एक कथा में हमेशा सोए हो, इसीलिए तुम्हारे अनंत संसार की व्यथा जारी है। क्यों ना हो कि एक ऐसी कथा श्रवण कर ली जाए जो हमारे अनंतकालीन संसार की व्यथा को हर ले। चलते हैं, कैसी व्यथा हर ले। और एक दिन जिनके लिए हम अर्घ अर्पण करने के लिए आए हैं, एक एक रिद्धिधारी मुराजों को हमने हमारे पवित्र भावों के साथ में अर्घ अर्पण किया है, उनकी कथा यदि हमने श्रवण कर ली, उन्होंने भी उसी कथा को श्रवण किया था, इसलिए उन रिद्धियों से उनका जीवन महक गया। आज हम उनके चरणों में मजबूर हो गए अर्घ अर्पण करने के लिए। काश उन्होंने इस कथा को नहीं सुना होता आत्मकथा के लिए, तो आज यहाँ पर हम उनको अर्घ अर्पण नहीं कर पाते। वो अर्घ के लायक हो गए और हम अर्घ के लायक नहीं हो पाए, क्योंकि हमने भी कथाओं को का श्रवण किया और उन्होंने ऐसी कथा श्रवण कर ली जिनसे उनका जीवन इतना महान हो गया कि आज हम उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि भगवान एक अर्घ यदि अर्पण हो जाए उनके चरणों में तो ये मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये किसकी महिमा है? साथ में कथा की महिमा है, उस नियम संयम की महिमा है कि जिन्होंने प्रमाद को छोड़कर, अज्ञान को छोड़कर उस ज्ञानवान आत्मा की उपासना करके अपने आप को इतने महान ऊपर तक ले गए। आज अर्घ अर्पण करके मुझे इस भाव से कि परमात्मा ऐसी शक्ति मिल जाए। आज तक तो मैं नियम संयम से भागा हूँ, उबा हूँ। जहाँ भी नियम संयम की चर्चा की है भगवान, मुझे वो गले नहीं उतरी। असंयम की चर्चाएं तो अनेक बार की हैं, लेकिन उस संयम की चर्चा कर लो जो तुम्हें पतित से पावन बना देगी। जिस बिना नहीं जिन राज सीछे दूर लियो जग कीच में, जिस संयम के एक घड़ी मत बिसरो आव जम्मुख बीच में। कितनी बढ़िया पंक्ति है, किसी कवि ने लिख दी कि संयम को कितनी बड़ी उपमा दे दी, जिससे तुम भागते हो जिस नियम संयम से, कि जिस बिना नहीं जिन राज सीछे दूर लियो जग कीच में। जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी क्या नहीं हो पाए, सिद्ध नहीं हो पाए। तुम किस खेत की मूली हो? वो इतना महान है कि तीर्थंकरों को भी धारण करना पड़ा, ऋषि मुनियों को भी। वो तभी वो ऋषि मुनि बन पाए, तभी वो महान बन पाए, तभी वो सिद्ध बन पाए जब उन्होंने क्या किया, इस महान संयम की आराधना की। पतित से पावन हो गए उस संयम की आराधना करने से। रहोगे तुम बहुत बड़े अमीर, लेकिन जब तक संयम को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम पूज्य नहीं हो सकते हो। कितना महान है वो संयम कि कंकर को भी शंकर बना देता है, अपूज्य को भी पूज्य बना देता है, अमंगल को भी मांगलिक बना देता है, दंगल में भी मंगल कर देता है। क्या कितना महान है। अभी तक जो अमांगलिक था, अभी तक सारी दुनिया के लिए अमांगलिक था, लेकिन जैसे ही वो स्वीकार किया जाता है तो सारी दुनिया के लिए क्या हो जाता है, मांगलिक हो जाता है। सारी दुनिया के लिए मांगलिक हो जाता है। सारी दुनिया के अपवित्र अमंगल को मांगलिक करने में समर्थ हो जाता है। ये सिर्फ उस संयम में ही वो ताकत है कि जो सारी दुनिया के अमंगल को टालकर मंगल कर सकता है। बोलो, क्या जीवन को मांगलिक बनाना है कि जहां तुम पहुंचो वहां सारा का सारा वातावरण मंगलमय हो जाए? चाहते हो कि जीवन भगवान ऐसा बन जाए कि मैं जहां पहुंचूं
मनुष्य छोड़ो, सारी प्रकृति तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हो जाए, फल फूल लेकर के। तुम तो सम्मान के लिए हम तो चेष्टाएं करते हैं, कुछ ऐसा काम कर लो कि तुम्हारे जहाँ का कदम पड़ जाए वहाँ वो धरती तीर्थ हो जाए, तीर्थ बन जाए, वो सारी प्रकृति तुम्हारे स्वागत के लिए लालयित हो जाए कि धन्य होगी मैं आज कि तुम्हारे चरणों में कि चरण वंदना करके फूल गुलदस्ते सारे फल वृक्ष, फलदार वृक्ष फल लेकर खड़े हो जाएं आपके स्वागत के लिए कि धन्य हूं मैं। क्या करना पड़ेगा? ये सिर्फ उसी संयम का प्रभाव है, कि उसके प्रभाव से सारी प्रकृति, नदियां, पहाड़, सूरज, चांद, तारा सब उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। जब जीवन में कौन आ जाता है? संयम आ जाता है। कितना श्रेष्ठ है। आज संयम ही, उसी संयम के कारण ही हम उन सब की आज यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। और आज तक यदि हमारी पूजा नहीं हुई है, आज तक यदि हमें अपमान मिला है, तो असंयम का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया मुझे अर्घ नहीं चढ़ाती है। और आज वो संयम आ जाए मेरे जीवन में, तो आज भी दुनिया मेरे चरणों में चंदन चढ़ाने के लिए, अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार है। चाहते हो कि जैसे इनकी दुनिया पूजा करती है, जैसे घर से 64 नारियल इनको चढ़ाए गए, क्या 64 नारियल आपको नहीं चढ़ सकते? इन्हीं को चढ़ सकते हैं, ये इसके योग्य हैं। क्या आप अयोग्य हो? क्या आपके लिए 64 नारियल नहीं चढ़ाए जा सकते हैं? क्या इतने अभागे हैं लोग कि तुम्हें अर्पण नहीं कर सकेंगे, तुम्हारी पूजा नहीं कर सकेंगे? एक बार सोचो तो सही, क्या कभी ईर्ष्या नहीं होती कि भगवान तुम्हें चढ़ाते रहे, क्या हमें कभी नहीं चढ़ेगा? क्या ऐसा भाव नहीं आता क्या? आखिर ये कब तक ये कर रहेगा कि हम यहीं बैठे रहे और तुम वहीं बैठे रहो? कई भाव नहीं आता कि इतनी दूरी हमारे और आपके बीच में क्यों? आखिर ये दूरी कब तक बनी रहेगी? ये गैप कब तक बना रहेगा हमारे और आपके बीच में? क्या कभी ऐसा अवसर आएगा कि हम इस गैप को भर पाएंगे? ये दूरी खत्म होगी तुम्हारी और हमारी। कभी सोचा? कब तक मैं ये श्रीफल अर्पण करता रहूंगा आपके चरणों में? वो क्षण कब आएगा परमात्मा, जब श्रीफल चढ़ने की परंपरा समाप्त हो जाएगी मेरे जीवन में। सोचा कभी? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है जो मुझसे श्रीफल चढ़ा रहा है और मुझे चढ़ाना पड़ रहा है? आप हो क्या या मैं स्वयं हूं? कौन जिम्मेदार है? यहाँ कौन बिठा रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए? किसने बिठा रहा है यहाँ पर? मेरी पूजा क्यों नहीं होती है और आपकी ही पूजा क्यों होती है भगवान? लोग आपकी जयकारा क्यों लगाते हैं, मेरी जयकारा क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि तुम भी तो मनुष्य हो और वो भी क्या है? तुम भी जीव हो, वो भी जीव है, वो भी मनुष्य हैं। और आचार्य विद्यासागर महाराज भी हैं कि नहीं? कभी ईर्ष्या नहीं होती कि महाराज आपके पीछे ही लोग क्यों दौड़ते हैं, आपको ही चौका क्यों लगाते हैं, आपकी चरण वंदना क्यों करते हैं, आपके ही श्री चरण में श्रीफल अर्पण क्यों करते हैं? आखिर मेरे चरणों में क्यों नहीं करते हैं? मेरी जय जयकारा क्यों नहीं बोलते हैं? सोचा क्यों नहीं? यदि आपके सामने आपके घर से कोई बड़ा मकान बन जाए तो आपको कैसा लगता है? ईर्ष्या होती कि नहीं होती? क्या कर इसका घर क्यों बन गया, मेरा घर क्यों झोपड़ी में बना, मैं भी तो बना लूं वैसा ही घर। तुम भी तो बना सकते हो ना, क्यों नहीं? कि भगवान आपकी जय जयकारा होती है, मेरी जय जयकारा क्यों नहीं होती है? इसका जिम्मेदार कौन है? आचार्य महाराज कि उनके खातिर मेरी जय जयकारा नहीं होती है, वो चाहे तो होने लग जाएगी। कौन है? मैं स्वयं हूं परमात्मा। मेरे ही कारण मेरी अभी तक अवहेलना होती आई है और मेरे ही कारण से दुनिया ने मेरी पूजा नहीं की है। काश मैंने चाहा होता तो सारी दुनिया आज उनको अर्पण कर रही है। ये 64 नारियल उनको नहीं, ये तुम्हारे लिए चढ़ाए जाते हैं। चाहते तो तुम कि आज आचार्य भगवंत की जय जयकारा हो रही है, उसके स्थान पर तुम्हारी जय जयकारा होती है। सोचते तो सही, आखिर उनकी ही क्यों, मेरी क्यों नहीं? उनकी ही तस्वीरें क्यों लगाई जा रही हैं, आखिर मेरी क्यों नहीं? चाहते हो तो उनके साथ में तुम्हारी भी एक तस्वीर होगी जिनालयों में, उनके साथ में तुम्हारी एक जय जयकारा होगी। आओ तो सही। पर वहां पर बैठे बैठे तुम कहो ये दुनिया जय जयकारा लगा दे, अर्घ अर्पण कर दे,
इस भूल में मत रहना। अर्पण तो तभी होगा जब तुम क्या बन जाओगे, पूज बन जाओगे, इस संयम को स्वीकार कर लोगे। कभी वो भी आपकी ही तरह थे, कभी उनको भी दुनिया अर्पण नहीं करती थी, कभी उनसे भी दुनिया कतराती थी, कभी उनकी भी दुनिया अवहेलना करती थी, कभी उनको भी दुनिया कीड़ा समझती थी। जब उन्होंने उस संयम को स्वीकार किया, उन व्रतों को स्वीकार किया, उस धर्म को स्वीकार किया, तो वो उस दिन से कीड़ा नहीं रहे, वो उस दिन से दुनिया के लिए क्या बन गए, हीरा बन गए। क्या उस दिन से कंकर नहीं रहे वो, भले उस समय दुनिया को तीतर दिखते हों, जैसे उन्होंने इस तीर्थंकर के स्वरूप को, इस भेष को धारण किया, इस संयम को धारण किया, तो सारी दुनिया ने उन्हें तीतर नहीं कहा, सारी दुनिया ने उस दिन से उनको तीर्थंकर कहा कि धन्य हो गया मेरा जीवन। और विद्याधर से दुनिया ने विद्यासागर कहना शुरू कर दिया। बोलो, क्या तुम भी विद्यासागर बन सकते हो? सिर्फ क्या करना है? ये किसकी श्रेय है? आज जन जन की आस्था के केंद्र बन गए। इसका श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? उनकी श्रद्धा को, इसी संयम को जाता है, इसी आराधना के लिए जाता है, भगवान की आराधना के लिए। इस संयम का कितना बड़ा चमत्कार है। कितने हम मंगलिक हो गए, इतने मांगलिक हो गए कि उनके शरणों की रज पाने के लिए हम तरसते हैं। हमारा धन, वैभव, रुपया, पैसा उनके सामने सब कुछ क्या है? तुच्छ हो गया, मूल्यहीन हो गया। हम तो उसके पीछे भागते हैं, दिन-रात सोचते हैं, पर जब उनके सामने पहुंचते हैं तो ये धन पैसा ऐसा गिरता है, बरसता है जैसे आकाश फट गया हो। हम तो एक एक पैसे के पीछे भागते हैं, वहां बरसता है। आखिर ऐसा क्यों? लक्ष्मी वहीं क्यों जाती है, भागती है? मेरे पास क्यों नहीं? मैं तो आरती उतारता हूं सुबह शाम की। आ तो जा, कहीं से तो देख ले, एक बार नजर तो कर दे। क्या विशेषता है संयम की, नियमों की, जिनकी आज हम आराधना करने जा रहे हैं। इससे बड़ा फल हम क्या देखेंगे अपनी जिंदगी में कि कितना महान है वो संयम, कि जिसके प्रभाव से सारी दुनिया जन जन की आस्था के केंद्र बन गए। कोई डंडा लेकर के, बल के प्रयोग से कोई यदि किसी को अपना अनुयायी बनाना चाहता तो 3 काल में नहीं हो सकता था। हम तो सिर्फ जमीन पर ही घर बनाते रहे। हमने तो सिर्फ जमीनों पर ही घर बनाए हैं, फ्लैट जमीन पर ही तैयार किए हैं। मरने से पहले एक बार ऐसा कर जाना कि जमीन पर नहीं, जमींदारों के दिलों में फ्लैट बना जाना। क्या कर जाना? जमीन पर तो अनेक बार बनाए हैं, एक बार वो काम भी कर जाना इस धरती पर कि जमींदारों के दिलों में, दिलों के बादशाह बन जाना। जमीन के तो बहुत बार बादशाह बने हो, एक बार वो काम कर जाना कि सारी दुनिया तुम्हारा नाम लेकर के अपने जीवन की शुरुआत करे। कैसा हो सकता है कि तुम्हारा नाम लेकर दुनिया अपने जीवन की शुरुआत करे, जिनकी शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी? बोलो, कैसा कर सकते हो? कि हम अभी तो जहां मिल जाए लोग गालियां देते हैं कि आज का तो दिन पूरा ये दिख गया, पूरा दिन क्या जाएगा? अमांगलिक होगा, पूरा दिन बेकार जाएगा। हम इतने अमांगलिक हो गए कि दुनिया जब हमारे यहाँ से गुजरती है तो कहती है ये सब मिले लेकिन ये व्यक्ति ना मिले। अमांगलिक है। क्या हम ऐसा भी बना सकते हैं कि सारी दुनिया ये कहेगी कि सिर्फ जीवन का मंगलाचरण करना है तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम ले लो, तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा आज से? क्या इतने महान बना सकते हैं कि बिना कहे सारी दुनिया तुम्हारा नाम लेने के तैयार हो और तुम्हारे नाम से वो ये कहे कि मेरे जीवन का एक उत्थान होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, तो वो सिर्फ किससे होगा? आपके नाम लेने से होगा। क्या हम इतने मांगलिक अपने आप को बना सकेंगे कि दुनिया के अमंगल टट जाए, दुनिया के दुख दूर हो जाए? इसी पर्याय में, अगली पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इसी जीते जी, इसी शरीर के अंदर, इसी आत्मा को हम इतना मांगलिक बना सकते हैं कि सारी दुनिया के लिए नाम ले लेंगे दुनिया के लोग तो उनकी सदगति हो जाएगी। सिर्फ करना क्या है?
करना क्या है? इस संयम की आराधना करनी है। आज वो क्षण हमारे बीच में आया है। कितने रिद्धिधारी मुनियों की पूजन की हमने? 64 रिद्धिधारियों को अर्घ चढ़ाया है। किसी पापात्मा दुरात्मा को अर्घ नहीं चढ़ाया है। क्या एक ऐसे महान आत्माओं की हमने आराधना की है। एक एक रिद्धि को स्मरण करते हुए परमात्मा को स्मरण किया है कि परमात्मा जिनके नाम लेने से दुनिया के अनेक अमंगल टल जाते हैं। आज तो कोई मुनि नहीं बचा जिस मुनि को हमने क्या नहीं किया हो, अर्पण नहीं किया हो। छठवें गुणसान से लेकर के कहां तक चले गए? सिद्धालय तक गए हैं। उनको भी हम सिद्धों को भी अर्पण किया है। अब तो कोई बचा ही नहीं, कोई तीर्थ नहीं बचा, कोई ऐसा पूजनीय स्थान नहीं बचा जिसको हमने आज श्रीफल अर्पण ना किया हो। 9 करोड़ मुरारियों की आज हमने आराधना कर ली। अतीत के तीर्थंकर, वर्तमान के तीर्थंकर, भविष्य के तीर्थंकर, सारे तीर्थंकरों की, तीनों कालों संबंधी मुनियों की, तीर्थंकरों की, सबके लिए हमने क्या कर दिया? आज श्रीफल अर्पण कर दिया कि भगवान जीवन में तो कभी मैंने ऐसा कार्य नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार मैंने उन तमाम मुनियों के लिए स्मरण करके अर्पण कर दिया कि परमात्मा आज तक मैं अछूता रहा आपके चरणों की चरण वंदना से, लेकिन मैं अभागा नहीं था कि आपके चरणों की चरण वंदना ना कर सकूं, इसलिए श्रीफल हमने अर्पण कर दिया। सारे यहाँ तक श्री मंदिर तक पहुँच गया। जो वहाँ विदेश क्षेत्र में समस्त में विराजमान होंगे उनके केवल ज्ञान में भी हम झलक गए कि कोई हमें क्या कर रहा है, कोई कहीं से हमें क्या कर रहा है, श्रीफल अर्पण कर रहा है। वहां से भी तीर्थंकर भगवंत का भी आशीर्वाद हमें मिल गया। वहां इतने सारे मुराज हैं, उन्होंने भी केवल ज्ञानी से केवल ज्ञानियों ने जान लिया कि कोई हमें यहाँ पर अर्घ अर्पण कर रहा है। भले हम उनको नहीं जान पाए, लेकिन उनने हमें वहां से जान लिया है, वहां से हमें आशीर्वाद मिल गया। इसीलिए तो हम इस पूजन को रचा सके, ये अर्घ अर्पण कर सके। धन्य है उन भगवंतों की आराधना। और आज यदि उन जैसा बनना चाहते हो तो एक काम कर लेना कि 64 रिद्धियों की एक एक मंत्र की, एक एक रिद्धि की क्या करना है, आराधना करनी है। एक एक मंत्र की, एक एक रिद्धि की आराधना करनी। कैसे करनी? अर्घ अर्पण करके नहीं। अर्घ तो हमने अर्पण कर दिया। अब तो परमात्मा जिसको हमने अर्घ अर्पण कर दिया है, इसका माना यही है कि हम उसको चाहते हैं, उसको लायक करते हैं, उसको उतारना चाहते हैं जीवन में कि वो मुझे प्राप्त हो। तो प्राप्त करने के लिए उसकी उपासना, आराधना आज से शुरू होगी। क्या होगा? एक रिद्धि की प्राप्ति हो। वह मुराज से उसको प्राप्त करने के लिए 8 एक महीने का बेला, तेला, 16, 15 आदि महीने के पास करते हैं। क्या उन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देखो आचार्य भगवंत तो हमेशा क्या कर दिया? सारे परिग्रह पापों का त्याग कर दिया उन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। कठोर चर्या का पालन करते हैं, सारे पापों का त्याग कर दिया। दिन रात 24 घंटे में एक बार आचार्य भगवंत भोजन लेते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इन 64 रिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, इस महान पदों को प्राप्त करना चाहते हैं। जब आचार्य भगवंत ने 24 घंटे में एक बार लेते हैं, उपवास करते हैं, महा आराधना करते हैं, सर्दी गर्मी को दिगंबर भेष में सहन करते हैं, क्या हम उन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कितना काम नहीं कर सकेंगे? वो तो रोज ही आराधना करते हैं। कम से कम महीने में एक दिन किसको देना है? किसको देना है? उन ऋषि राजों को देना है, उन मुनियों को देना है कि भगवान 30 दिन तो 31 या 30 दिन महीना होता है, 29 दिन तो मैं पाप में लगाऊंगा, अपने लिए दूंगा, लेकिन एक दिन हे भगवान मैं आपके लिए दूंगा। दे सकते हो क्या? आचार्य भगवंत के हम भक्त हैं कि नहीं? कट्टर है कि नहीं? तुम 24 घंटे रिद्धियों की आराधना करते हो, तुमने महान रिद्धियों को प्राप्त किया है। 29 दिन में अपने आप के लिए दे दूंगा, लेकिन एक दिन किसको दूंगा? रिद्धिधारी मुराजों को दूंगा, उन मुनियों को दूंगा, उन आचार्य भगवंत को दूंगा। क्या दे सकते हो? इतने अभागे नहीं हैं हम, इतने पापी भी नहीं हैं कि एक दिन हम उनको ना दे सकें। क्या करना है?
जब वो 30 दिन उपवास करते हैं, एक आसन करते हैं, तो एक दिन उनके लिए क्या करना है, एक दिन उनका साथ देना है, सिर्फ एक आसन करना है। क्या करना है? एक आसन कर लेना, और हो सके तो उपवास कर लेना, इस नाम से कि आज इस 64 रिद्धि का एक व्रत है मेरा। आज सब कुछ त्याग कर दिया भगवान, आपने तो जीवन भर के लिए पापों का त्याग किया है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक दिन अपनी शक्ति को सोचकर विचार कर पापों का त्याग करता हूँ, एक दिन भगवान के नाम। जीवन में कितने दिन देना है? 64 दिन। कितने हो गए? 50 साल में यदि हमने 64 दिन दे दिए भगवान के लिए, तो बहुत बड़ा कार्य होगा। देना तो पूरे उन्हीं के नाम करना चाहिए। पूरी जिंदगी हे भगवान आपके नाम है, यदि नहीं कर पा रहे तो क्या कर देना है? 64 दिन पूरी जिंदगी के, इतने सारे दिन तुम्हारे पास में हैं, लेकिन 64 दिन ही तो देना है, एक साल भी नहीं देना है। क्या हम दे सकेंगे एक दिन? कितने लोग हैं जो आज ही संकल्प कर लेंगे कि नहीं, हम उन मुनियों की आराधना के लिए एक दिन निकालेंगे और एक दिन एक आसन या उपवास से इस 64 रिद्धि व्रत को करेंगे। आचार्य भगवान पास जब दीक्षा लेने जाते थे ना हम लोग निवेदन करने, तो बहुत अच्छी बात कहते थे कि 64 रिद्धि व्रत को करो, उपवास से करो, एकासन से करो। प्रायकर ब्रह्मचारियों के लिए ये नियम दिया था कि ये करना है, क्योंकि ये करने से विशुद्धि बढ़ेगी। जब विशुद्धि बढ़ेगी तो तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ेगा कि तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। देखो, जिसकी आराधना आचार्य भगवंत करते हो, ऐसे व्रतों की आराधना के लिए हम आगे आए। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और 64 रिद्धिधारी महाराजों की कृपा मेरे सिर पर बनी रहे। तो लोग करो संकल्प, उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर बनी रहेगी। और आज नहीं तो कल ये 64 रिद्धियां जिनकी तुमने निरंतर आराधना की थी, ये आकर के तुम्हें वर्ण करेगी, 64 रिद्धिधारी मुनि बन जाओगे। तो उठा दो हाथ भैया, कितने लोग हैं ये आज से संकल्प लेते हैं? कितने लोग कि आज से ये उपवास से, एक आसन से, एक आसन से, इतने लोग एक आसन से करेंगे? बहुत बढ़िया बात है। और कोई? कितने सारे लोग एक आसन से करेंगे? बहुत अच्छी बात है। एक आसन से शाम को नहीं चले तो पानी लेंगे क्या? दूध पानी? अच्छा, देख लेना, शक्ति जैसी हो उसके हिसाब से काम कर लेना। अब वो लोग सोच रहे हैं जो उपवास से करना चाहते हैं, वो लोग जरा हाथ उठा दें। उपवास वाले एक एक हाथ उठाए, और कोई 2 3, देखो वहां तो भी भाई लोग भी उठा रहे हैं कि ये हम भले विधान में नहीं बैठे हैं, लेकिन कितना पवित्र भाव है कि उन रिद्धिधारी मुनियों की पूजन करने से हम अपने आप को वंचित नहीं रखेंगे। उनकी उपवास करके उन मुनियों की आराधना करेंगे। उन मुनियों की आराधना जिस दिन करो उस दिन ध्यान रखना, उन मुनियों का जो उपवास कर रहे अथवा एकासन कर रहे हैं, उनकी आपके लिए यहाँ पर पुस्तक दी जाएगी। भैया पुस्तक दे देना इनके लिए, 64 रिद्धिधारी व्रत की। आपको लोग कल अभी बुलवा लेंगे, पुस्तक आपके पास तक आपको प्राप्त हो जाएगी। वह पूजन करना, विधान कर सको तो करना, वरना पूजन कर लेना एक। और इस तरह से वहाँ एक जाप है, उस जाप को देना। नहीं दे पाओ तो एक नमोकार मंत्र की जाप तो अवश्य ही देना, ताकि उस दिन हमारा व्रत है, इस नाम से महाराज को स्मरण करना कि भगवान मैं आपका वह व्रत करता हूँ और आगे मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए। इस तरह से हम इस व्रत नियम संयम को लेकर आगे बढ़ेंगे तो नियम से हमारा जीवन सार्थक होगा। और शेष लोग जो हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इतना तो साहस कर सकते हैं कि कम से कम 2 बार तो भोजन कर सकते कि नहीं कर सकते? इतना भी तो कर सकते हैं। इतने करने में तो बाधा नहीं होगी, कोई बात नहीं है। अभी अभ्यास करना, आने वाले समय में ऐसी शक्ति मिले परमात्मा कि मैं उपवास से इन व्रतों को कर सकूं। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि उस दिन करें तो 2 बार ही, हम रात में नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? 2 बार, 2 आसन, 2 सीख बोलते, क्या बोलते हैं? 2 आसन। क्या इतना तो सोचो कि भगवान 2 आसन से करेंगे, लेकिन हम उस व्रत को छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। अरे पुण्य बढ़ेगा। आज नहीं तो कल क्या होगा? क्या करना है?
कार्य होगा ही होगा। इसी इस विश्वास के साथ हम सबको कि भगवान मेरे जीवन का कुछ योगदान उन भगवंतों की आराधना में लग जाए, मेरे द्वारा मेरे माध्यम से उनकी आराधना हो जाए, भक्ति हो जाए, यही चाहता हूँ। इतना सारा जीवन मिला है, इस जीवन की कुछ चंद श्वासें उनकी भक्ति करने में लग जाए, मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो जाएगा। यदि जीवन की चंद श्वासें उनकी भक्ति में लग जाएंगी। देखो परमेष्ठी की भक्ति में कहा कि पूरा जीवन किसकी आराधना में लगा दो और भगवंतों की आराधना में लगा दो। वो संत ऐसे नहीं एक दो पल के लिए उनकी आराधना करो, वो ऐसे 24 घंटे उनकी आराधना करो। नहीं कर पाओ तो क्या करना, क्या करना, नहीं कर पाओ तो उसके 24 घंटे 12 घंटे तो कर सकते कि नहीं कर सकते हो। 12 घंटे भी ना कर पाओ तो कितना करना, 6 घंटे कर लेना। 6 घंटे भी ना कर पाओ तो कितने घंटे करना, 3 घंटे आराधना करना। 3 घंटे नहीं कर पाओ तो 1.5 घंटे करना। 1.5 घंटे भी ना कर पाओ तो कितना करना, 1.5 घंटे का आधा क्या बचेगा, पौन घंटा बचेगा कि नहीं बचेगा, पौन घंटे करना। इतने में कल्याण हो जाएगा। पौन घंटे भी ना कर पाओ तो क्या करना, आधा घंटा 24 मिनट एक घड़ी होती है, 24 मिनट आंख बंद करके उनका ध्यान करना कि परमात्मा इतना पुण्य नहीं है, इतना अभागा हूं कि 24 घंटे आपकी आराधना कर सकूं, लेकिन मैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए मैं 24 मिनट में आपकी भक्ति करता हूँ। ऐसा पुण्य आशीर्वाद देना कि हमेशा मेरा जीवन आगे तक बढ़ जाए। 24 मिनट भी ना कर पाओ तो उसमें भी क्या कर देना, 12 मिनट तो कर लेना कि हे परमात्मा इतना अभागा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। 12 मिनट ही बैठ जाना। 12 मिनट भी ना बैठ पाओ तो 6 मिनट बैठ जाना। क्या कह रहा हूँ, 6 मिनट तो बैठ ही जाना। 6 मिनट भी ना दे पाओ तो 3 मिनट तो बैठ ही जाना। 3 मिनट ना बैठ पाओ तो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट भी ना बैठ पाओ तो आधा मिनट, और आधा मिनट भी ना बैठ पाओ तो चुरू भर पानी में डूब के मर जाओ। संसार में कुछ नहीं बचा तुम्हारी जिंदगी के लिए कि तुम परमात्मा को 1 मिनट भी ना दे सको, 1 सेकंड भी ना दे सको। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी के लिए कि उन आचार्य भगवंत विद्यासागर जैसे संत को तुमने प्राप्त करके भी एक क्षण भी उनका ध्यान नहीं कर सके। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी के लिए। जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी, उस आराधना, उस महावीर भगवान के शासन में जन्म लेने के बावजूद भी, और ऐसे उस अहिंसा परम धर्म को प्राप्त करने के बावजूद भी, जिस कुल के देवता अनंत परमात्मा है, उस कुल के देवता को तुम 1 सेकंड भी नहीं दे सके। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी के लिए कि तुम जन्म लेकर के उस परमात्मा को याद ना कर सके। संसार के पापाचार के लिए तुम्हारे पास में समय है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो पापाचार में, और परमात्मा की आराधना करने के लिए तुम्हारी नानी मरती है। धिक्कार है तुम्हारे लिए। मंदिर तुम्हें दूर दिखता है और दुकान तुम्हें पास दिखती है। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए कि जिन्हें पाप करने के लिए जिंदा हैं और धर्म करने के लिए मर गए हैं। ऐसे मुर्दों के लिए जीने का कोई अधिकार नहीं इस धरती पर, कि वही जीने के लिए अधिकार इस धरती पर जो परमात्मा की आराधना कर सकें और उनकी आराधना में जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना सकें। चाहते हो कि विद्यासागर जैसे गुरु मेरे नसीब में फिर से मिलें तो सुन लेना, दावा के साथ कहता हूँ फिर मिलेंगे तुम्हें। विद्यासागर जैसे गुरु यदि चाहे तो मेरे भाग्य में, हे परमात्मा, अगर यदि मेरा जन्म हो तो मेरे भाग्य में कौन से गुरु मिले, विद्यासागर जैसे संत मेरे नसीब में मिले तो करो आज से आराधना। आने वाले समय में तुम वही मिलेंगे। और यदि नहीं कर पाए आराधना तो ऐसे संत तुम्हारे जीवन में कभी भूतो न भविष्यति। यही चाहो कि परमात्मा जब जब हो तब तब ऐसे गुरुओं की शरण मुझे प्राप्त हो। तुम्हारा जीवन मांगलिक होगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, जो ऐसे संत के सानिध्य में हमारा जन्म हुआ। उनके युग में आने वाले लोग तो पता नहीं क्या करेंगे इन संत जैसे। क्या साक्षात हमने महावीर को तो नहीं देखा है, महावीर का जीवन कैसा था, लेकिन जिसको देखा है वो महावीर से कम नहीं है। महावीर का जीवन कैसा था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब आचार्य भगवंत को देखा लगा महावीर कैसे थे, ऐसे ही थे महावीर। बस उनके जीवन में झलकता हुआ वो महावीर का रूप जो महावीर के
आदर्श को बता रहा है कि महावीर की जीवनचर्या कैसी हो, महावीर का कैसा आदर्श था, कैसे व्यवहार होता था, लोग किस तरह से दीवाने थे महावीर के, किस तरह से पीछे भागते थे। वो आचार्य भगवंत को जब देखते हैं तो लगता है कि महावीर के पीछे दुनिया ऐसे ही भाग रही होगी, ऐसे लोग उनकी आराधना में तत्पर होंगे, इतने महान होंगे वो महावीर भगवान। तो इस तरह से उनकी आराधना करके हम अपने जीवन को अछूता ना रखें, इतना पवित्र बना लें, इतना पुण्य गणा कर लें आचार्य भगवंत के सानिध्य में कि हम क्या बन जाएं। बहुत श्रेष्ठ अवसर मिला है अपने पुण्य को क्या करने का, गाढ़ा करने का, बढ़ाने का, उनके ही सानिध्य में। हे परमात्मा, जब आप निर्माण को गमन करें उसके साथ में हम भी आपके ही साथ क्या हो जाए, हमारी नैया भी पार हो जाए, लगत में बारात हमारी भी लग जाए। क्या है, इसलिए ऐसी प्रार्थना करना कि भगवान वो आपके मार्गदर्शन में भी जन्म हुए हैं, यदि हमने गुरु को गुरु रूप में स्वीकार किया है, जब तक निर्माण की प्राप्ति ना हो तब तक हमारा और तुम्हारा समागम बना रहे। इसके लिए उन महापुरुषों की आराधना करना ताकि ये पूरा जीवन मांगलिक हो। और अब सिद्ध भगवान की आराधना तो हम सब ने कर ही ली है और नियम संयम भी सब ने ले ही लिए हैं। जो लोग यहाँ पर पूजन नहीं करते थे वो लोग क्या करेंगे, मंदिर नहीं जाते थे, भगवान के समक्ष नहीं जाते थे, मुझे भगवान की पूजा नहीं करते थे। ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो माइक हूँ, बोलने वाला ये मानेगा कि तुम्हारा बहुत साथी से पुण्य का उदय आ चुका है, दूर दूर गए तुम्हारे जीवन के, अमांगलिक गया तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन में नियम से कोई मांगलिक घड़ी आई है, साथी से पुण्य का उदय आया है। इसलिए हम तो सिर्फ माइक की तरह क्या बोलने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, क्या मैं तो सामने दिख रहा हूँ, मैं बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने वाला कोई और है जो वहां से मुझे प्रेरित कर रहा है। ये कहीं ऐसा ना हो जाए ये मेरी पूजा करने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए ये दुर्गति ना चले जाए। इसलिए वो कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता कि पूजन करने वाले मेरे भक्त कहीं इनके जीवन में अमांगलिक हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ इन सबके जीवन में अमांगलिक ही हो। इसीलिए वो बार बार हमें प्रेरणा दे रहे हैं, कह रहे हैं, वही बैठे हैं गले में कह रहे हैं माँ जन्मानी कि इनको समझाओ, इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो हमें छोड़कर भगवान को छोड़कर दुनिया के चरणों में भाग रहे हैं, दुनिया के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इन्हें तो हीरे मोती दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है। क्या जाओ उनकी आराधना करो, पखाल लो उनके चरण, तुम्हारी जिंदगी के दुर्दिन मिट जाएंगे। मत भागो इधर उधर, मत खटखटाओ इधर उधर के दरवाजे, एक ही दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारी जिंदगी महान हो जाएगी। परमात्मा चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो, आपके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज से आज ही मेरे जीवन के आप ही मेरे जीवन के कुल देवता हैं। चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, मैं आपके अलावा मैं किसी को स्मरण नहीं करूंगा। उठाओ हाथ, बहुत बढ़िया। इतने लोग जिन्हें नहीं उठाए वो लोग उठाए, याद करेंगे किसी और को क्या? आज से इस जीवन में नीचे हाथ कर लो कि ये मुनीश्वर भगवान का दरबार है, ये अनंत भगवान का दरबार है। इस कुल के कुल देवता अनंत परमात्मा है। अनंत भगवान के अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं होगा, बस एक ही होगा मेरे जीवन में। सिर झुकाना तो एक ही जगह झुकाना है और इसके अलावा मेरे जीवन में किसी के पास में नहीं जाऊंगा। आज ये सम्यक तुमने ग्रहण कर लिया, यह सम्यक तुम्हारे जीवन को शाश्वत सुख के स्थान को पहुंचा देगा। और मुनीश्वर भगवान की जो आराधना है, मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसी कुछ माता बहनें थी, कह रही थी भैया हमसे पूजा नहीं बनती, पूजा नहीं जाते, पूजन करने नहीं जाते हैं। और लोगों से कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं किष्किंधा निवासी कभी कभी कहते थे कि मुनि महाराज कभी कभी हमारे नगर पर आज तक आए नहीं हैं, अभी तक आए नहीं थे। और पहली बार वो भी कौन आया? भगवान ने, मुझसे भगवान का आशीर्वाद मिला कि हमको ही भेजा उन्होंने कि जाओ तुम आ जाओ और इनको तुम क्या करो, समझाओ इनके लिए। इसलिए भैया हम तो क्या है, सिर्फ समझा रहे हैं, उनके द्वार पर उनका आदेश हमें आया है, हम तो वो आदेश, वो चिट्ठी है जो आप तक भेज रहे हैं।
हम तो पोस्टमैन हैं, हम क्या करें, भगवान ने आदेश दिया कि इनको समझा दो। अब तुम क्या हो सोच लेना, उनसे बात कर लेना। हमारा कार्य उन्होंने समाचार हमें दिया और हमने आप तक भेज दिया कि आप समझो अब क्या करना क्या है। तो वो आपके बीच में और आप उनके बीच में है। उन्होंने भेजा, हमें बुलाया कि रुको इनको समझाओ। उनका आशीर्वाद मिला। हमने कहा भगवान आप जो कहेंगे, आपसे बड़ा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। आपकी कृपा से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और उन्हें आशीर्वाद दिया है कि ये सब लोग पूजन करने लग जाएं, इन सबके जीवन में अमंगल टल जाएगा। तो अब क्या करना है? अब मंदिर में कितने लोग दिखेंगे, कितने लोग नियम ले रहे हैं? आज से पूजन शुरू होगी। 1 2 3 4 5 7 8 और मंदिरों वाले भी ले सकते हैं। इतने सारे लोग हैं जो जाकर के बच्चे लोग ये सब, और बहनें क्या करेंगी? ताली बजाएंगी क्या? ये अष्टकुमारियाँ बनी, अष्टकुमारियाँ क्या कर रही हैं? 1 2 हाँ ये सब, हाँ ये कार्य हम सबको करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, ध्यान रखो बिना पूजन से दिन की शुरुआत नहीं होगी। और ये भी सुन लेना कि आप लोग बहने भाई यहाँ बैठे हो, अपनी शादी उसी परिवार में करना जिस परिवार में अरहंत परमात्मा की आराधना हो रही हो। जिस परिवार में अरहंत परमात्मा की आराधना नहीं हो रही हो, 3 शर्तें उसके साथ रख देना, चाहे भाई हो या बहन हो, कि उस परिवार में तभी शादी होगी जिसमें अरहंत परमात्मा की आराधना हो रही हो, दिगंबर मुनिराज का की आराधना हो रही हो, पूजा हो रही हो, और जिनवाणी की आराधना हो रही हो। जहाँ दिगंबर मुनि को अर्घ चढ़ाया जा रहा हो, उसी परिवार में मेरा क्या कर देना, संबंध कर देना। बस मैं कुछ नहीं चाहता, मैं उस अमीरों घरों में मत भेज देना जहाँ पर गुरुओं की अवहेलना हो रही हो, अरहंत परमात्मा की आराधना नहीं हो रही हो। मैं तो सिर्फ भली वो झोपड़ी में चली जाना जहाँ पर सुबह शाम की रोटी का भी इंतजार ना हो। पर पिता से कह देना, भेज देना, क्योंकि जिस परिवार में गुरु की कृपा होगी वो परिवार कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि गुरु की अवहेलना होगी तो वो चक्रवर्ती का भी क्यों ना परिवार हो, वो परिवार तुम्हारे जीवन के लिए नरक बन जाएगा। इसलिए बहुत हृदय से अंदर से कह रहा हूँ कि उसी बेटी को, उसी बहू को, अपने घर की बहू बनाना, उसी बेटी को जो 3 चीजों को स्वीकार करती हो। और बहने उसी परिवार को स्वीकार करना, शादी करना, कहना यदि वो पिता ना माने तो कहना उस घर में मैं चिता बनूं, चिता जले मेरी, उसके पहले तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम ही मेरी चिता जला दो, क्योंकि तुम्हें अधिकार है। मैं दूसरे के हाथ से मेरी चिता जले तो उसके पहले तुम मेरी चिता जला दो, क्योंकि ऐसे परिवार में जो संस्कार विहीन है उनका क्या भरोसा है कब वो चिता जला देंगे। इसलिए वो बेटा उसी बेटी को स्वीकार करे जो जिनालय जाती हो, मंदिर जाती हो, पूजन करती हो, सप्त व्यसनों से मुक्त हो, तभी ये परिवार समाज की रक्षा व्यवस्था हो सकेगी। यदवा तदवा ऐसे शराब पीने वाले, जुआधारी, सप्त व्यसन करने वाले बच्चों यदि ये होंगे तो ऐसे बेटों को कभी जमाई नहीं बनाना अपने जीवन में। जहाँ अरहंत परमात्मा की आराधना हो रही हो वहाँ पर ही मुझे दे देना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो परिवार आज नहीं तो कल स्वर्ग बनेगा। जहाँ तीनों की अवहेलना होगी वो परिवार कभी स्वर्ग बन नहीं सकता, वो नरक ही बनेगा। और उस परिवार का वो सोना चांदी हीरे जवाहरात तुम्हारे जीवन को मुबारक नहीं हो सकते, तुम्हारे जीवन को महान नहीं बना सकते हैं। नर से नार की तो बना देंगे लेकिन वो नर से नारायण नहीं बना पाएंगे। इसलिए उस घर की खुशियाँ हमारे जीवन को तबाह तो कर सकती हैं लेकिन हमारे जीवन को सुखी नहीं कर सकती। इसलिए वो गरीबी ही बेटर है जिस गरीबी में और अरहंत परमात्मा के गुरु की आराधना हो सकती है। वो धन ही, वो सब कुछ मेरे लिए अमृत है जिसके साथ गुरु, शास्त्र और भगवान जुड़े हों, मेरा जीवन महान बने। इसी भावना के साथ अपने शब्दों के ही प्रणाम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय हो। चलो करते हैं अर्घ समर्पित महाराज जी के चरणों में।
आत्मानुशासन का विमोचन। हाँ, और आत्मानुशासन का विमोचन करना है पुस्तक का। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ। बरनी कॉलोनी से हमारे बीच में कुछ भाई लोग हैं और सौदरमिंद आदि और कमेटी के जो भी मेंबर हों वो आकर के इस पुस्तक का विमोचन करके महाराज जी के कर कमलों में इस पुस्तक को भेंट करिएगा। समर्पित करते हैं। विनोद भैया भी आ जाएं, ये भी विमोचन में अर्घ समर्पित करते हैं महाराज जी के चरणों में। निर्मल मन सम जल, निर्मल जल सम मन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत सम